चैनल SK ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की, और आपके पास बुक है जो कुमार मित्तल की मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। NCERT पैटर्न पर ही है, सारी चीज़ें आपको NCERT पर ही, बस क्या बुक का पैटर्न बस थोड़ा चेंज है, मतलब क्या वो NCERT की बजाय मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों का कुमार मित्तल की स्टैंडर्ड बुक। तो उसमें से आप लोगों को चैप्टर चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप लोगों को जो हैशटैग आपके पास टॉपिक है वो, और आप लोगों के पास आज पढ़ना उत्प्लावनता मतलब बॉयंसी लिखा है। बॉयंसी क्या होती है हमारे पास, जो उत्प्लावकता क्या होता है, वक्ता हमारे पास क्या होती है, जिसको बोलते हैं बुयांसी। बुयांसी मतलब क्या होता है आपके पास, जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है, मतलब क्या आप लोग को ओरली बता देते हैं, क्या लिखना तो है आपको, बाद में भी लिखना है, आप पहले समझिए। समझने के लिए क्या है, आप लोग बाई चांस कभी नहाते होंगे तो नहाते समय आप लोगों ने कभी मस्ती की होगी कि बाल्टी में जो होता है डब्बा होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ढक्कन बंद करके उसको दबाना है। आप डब्बे को पहले खुला जो होता है उसको ऐसे उल्टा करके उसको अंदर ले जाइए, थोड़ा सा पानी अंदर चला जाने दीजिए, फिर खुला फिर उसको ऐसे दबाइए कि फिर उसको ऐसे निकालेंगे, ऊपर को खींचेंगे। ऊपर को जब खींचेंगे तो हमारे पास क्या, पानी भी थोड़ा सा अंदर की तरफ, प्रेशर उसका पानी का जो लेवल होता है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, आप लोग गौर कीजिएगा। तो वहाँ पर हमारे क्या बुयांसी काम करती है, ठीक। और साथ ही साथ आपके पास क्या, और जब एक डब्बा लीजिए उसको ढक्कन बंद कर दीजिएगा, फिर उसको दबाइएगा, तो दबाने पर आप लोग अंदर दबाएंगे लेकिन वो बाहर को खींचेगा, फेंकेगा आपको, आपके हाथ को, कि हमको अंदर नहीं जाना है। मतलब दबाएंगे आप कितना भी दबाएं लेकिन वो बाहर आ जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही बाहर जाए। बस वहीं पर हमारा उत्प्लावता हमारे पास उस पार हो जाती है, उत्प्लावता जिसको बोलते हैं बुयांसी। बुयांसी क्या होता है आपके पास, वही लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा है, जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है या डूबती हुई तैरती है तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल हमारा उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है हमारे पास। हाँ ठीक, तो अब क्या, उत्प्लावन बल कहते हैं उसको, बुयांसी कहते हैं। मतलब क्या, तैरती हुई या तैरती हुई प्रतीत होती है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे आपके पास वास्तव में क्या होता है, रियल में जो अभी आपको बताएं, वो रियल में भी किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। आप कितना भी दबाइए उसको, ऐसे दबाइए, आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, जाके दबाइए आप लोग, जाके जब दबाएंगे तो उत्प्लावन बल बाहर को फेंकिएगा, वही बल हमारा क्या कहलाता है, फोर्स उत्प्लावन बल कहलाता है। समझ पाए? अब फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल पूरी लैंग्वेज लिख के दिखा रहे हैं आपको। लिखा है, प्लास्टिक के एक छोटे खाली डिब्बे के मुंह को, क्या खाली डिब्बे के मुंह को एक वायुरुद्ध ढक्कन से बंद कर दीजिए। अभी बताया, ढक्कन से बंद कर दीजिए। एक पानी भरी बाल्टी में इस डिब्बे को रखिए, डिब्बा तैरने लगता है, डिब्बा तैरता है आपके पास। फिर डिब्बे को नीचे की ओर दबाइए, आप ऊपर की ओर एक धक्का बल महसूस करते हैं, आपको एक बल महसूस होता है वही, और इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव होगी। आप जितना भी दबाएं उतने ही आपके हाथ में फोर्स ज़्यादा लगेगा, वही हमारा उत्प्लावन बल मतलब कहलाता है, बुयांसी कहलाती है हमारे पास। इसे और तो इससे पता चलता है कि पानी डिब्बे पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो समझ पाए आपको बुयांसी क्या होती है, समझ पाए क्या, पानी में आप दबाएंगे, जो बल महसूस करते हैं बाहर को ढकेलते हुए, वही उत्प्लावन बल कहलाता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग को समझ में आया है, आपको बिल्कुल आया होगा, आप लोग बस इसको नोट्स बनाइएगा, समझा हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में लिखिए। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा हमें क्या ताकत महसूस होती है, वही हमारा क्या, पानी में धकेलने पर उत्प्लावन बल कहलाता है। ओके, या आप लोग डब्बा ना चाहिए, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, बोतल को आप लोग पूरा ढक्कन बंद कर दीजिएगा उसको, फिर उसको आप दबाइएगा, पानी में दबाइएगा, दबाने थोड़ा और अंदर, फिर आपको फोर्स महसूस होगा कि आप लोग क्या खड़ी बोतल डालेंगे तो पानी के अंदर नहीं जाएगी, पानी से बाहर होने लगेगी, तो वही हमारा क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
अब देखिए आपके पास आ गया एक, आपके पास क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी बताते हैं। इसमें लिखा है पानी की सतह पर रखने पर वस्तु डूबती क्यों नहीं है। पानी की सतह पर अगर प्लास्टिक का कोई चीज़, लकड़ी की कोई चीज़ रखते हैं उस बल वो डूबती क्यों नहीं है, क्या कारण है, वो आपको बताया जाएगा। यहाँ लिखा है द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हुई द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं द्रव में डूब जाती है। मतलब क्या होता है, हमारे पास जैसे हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा होता वो बहुत बड़ा है, मतलब वस्तु के अकॉर्डिंग उसका वेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वेट उसका क्या होता है, कम होता है, इस वजह से वो क्या होता है, डूबती नहीं है। और पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, आकार में छोटे के कारण, लेकिन वो वैसे भारी होता है, इस वजह से वो क्या डूब जाता है। तो वो कैसे, इसमें लिखा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन की वजह से, हमारे पास जो द्रव्यमान होता है उसकी वजह से। यहाँ पे लिखा है किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का जो घनत्व है उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। जो एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है इसको हम कहते हैं पदार्थ का घनत्व। फिर देखिए आपके पास नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझ पाएंगे क्या है। लिखा है उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी। अगर जो उत्प्लावन बल जो होता है, बंसी जो होती है, उसका अगर भार वस्तु के बल का मान वस्तु के भार से अधिक, वस्तु के भार से अगर अधिक है तो वस्तु हमेशा तैरेगी। दूसरा, उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार के बराबर अगर है तो वस्तु पानी में डूबी हुई तैरती है। मतलब उसका जो वस्तु जो होती है उसका भार अगर हमारे पास उत्प्लावन बल के भार के बराबर होता है तो वह वस्तु क्या डूबी हुई महसूस होती है, मतलब डूबती हुई क्या तैरेगी। अगर उत्प्लावन बल का मान, तीसरा जो लिखा है आपके पास, बल का मान वस्तु के भार से अगर कम है तो वस्तु क्या होती है, डूब जाती है, तभी हमारा पत्थर का टुकड़ा डूब जाता है। समझ पाए, ये होता है उत्प्लावन बल। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है उसके बारे में आपको ये चीज़ इतनी लिखनी पड़ेगी आपको, ये आपको 4 नंबर देकर जाएगा। तो आप लोग इतना लिख देंगे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक हमारे आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, मतलब तो उन्होंने एक सिद्धांत बताया था आपको यही उत्प्लावन बल के बारे में। उत्प्लावन बल तो पहले ऐसे बताया, फिर उन्होंने बताया था क्या होता है, उन्होंने बढ़िया एग्जाम्पल भी लिखा हुआ आपके पास बनाया, लिखा है जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से क्या होता है, डुबोया जाता है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। मतलब ऊपर की दिशा में बल का अनुभव होता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, कोशिश करके देखिए, सुबह जब नहाने जाना है तो आप लोग करिएगा जी, ठीक है। तो द्वारा हटाए गए तरल भाग के बराबर होता है, उस हटाए गए तरल भाग के बराबर होता है। सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत कहता है वस्तु को तरल में पूरा डुबोने पर अधिकतम उत्प्लावन जो बल कार्य करता है, फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है वस्तु के इसके आगे द्रव में कितनी गहराई में जाती है। इस प्रकार उत्प्लावन बल का वस्तु के द्रव में डूब जाने पर गहराई से कोई संबंध नहीं होता। बस ये उत्प्लावन बल जो था, आर्किमिडीज ने बताया था कि इस डब्बे को हम यहाँ पर दबाएंगे तो दबाएं, जब पूरा डूब जाता है उसके बाद वो फिर उत्प्लावन बल का कोई वहाँ पे बस बल तो महसूस होगा, उसके नीचे में कोई चीज़ महसूस नहीं होती है। ये रियलिटी है, ठीक है। जब ज़्यादा दबाएंगे, जब कोई वस्तु डूब जाती है, जैसे पत्थर का टुकड़ा पानी में डालो, यहाँ पे देखो कमाईदार तुला बनाया के रखा है, उन्होंने पकड़ के रखा है, फिर पत्थर का टुकड़ा है, फिर जल भरा हुआ है, फिर ये बीकर है, उस पर इन्होंने डाला, फिर डालने के बाद उस पर उत्प्लावन बल का फिर खींचते हैं तो कोई महसूस वो नीचे सेटल हो जाती है। जी आर्किमिडीज ने बताया था कि जब कोई चीज़ मेन आपको बताते हैं ओरली क्या, कि वो तो आपको याद करना है जो शॉर्ट में आपको लिखा है।
आर्किमिडीज ने बताया था कि कोई भी अगर हमने डब्बा पानी में जब दबाते हैं बाल्टी में, तो पूरा डूबने के बाद उसके नीचे गहराई का कोई अनुभव नहीं कर सकते हैं कि अब वो कितना नीचे जाएगा कि कितना नीचे नहीं जाएगा। जी आर्किमिडीज ने बताया था, जो उत्प्लावन बल की डेफिनेशन में क्लियर नहीं हुआ था। समझे? तो ये था आर्किमिडीज के सिद्धांत। अब इनके उपयोग भी लिखेंगे, पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको लिखने के लिए। स्क्रीनशॉट स्पीड में ले लिया कीजिए, नोट्स आप लोग बाद में बना लिया कीजिए, ठीक है? जल्दी से बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं क्विक फास्ट। अब देखिए आपके पास आ गया आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग आ गए। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने की क्या होता है, काम आता है। जलयानों या पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के काम आता है, पहला। दूसरा आपके पास लिखा है दुग्ध मापी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तीसरा आपके पास द्रवों का घनत्व, द्रव का जो घनत्व होता है डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर का आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। फिर तीसरा लिखा है दूध की शुद्धता चेक करने में, दूध प्योर है कि इम्प्योर है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही हम चेक करते हैं। मैं आपको पॉइंट जे वाला अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अनुप्रयोग, आप लोग लिखिए। एप्लीकेशन आ गए, फिर आगे इसके पास एक टॉपिक और बचा है और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट स्पीड में। अब देखिए आपके पास एक आता है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी जो क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। देखा किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है, ठीक, अनुपात होता है। तो आप लोगों का आपेक्षिक घनत्व का एक फार्मूला होता है, किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व जो होगा उसको भाग कर देंगे, आपेक्षिक घनत्व पता चल जाएगा। और ये लिख लेंगे यह एक क्या मात्रकहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास टॉपिक जो समाप्त हो गया। अब आप लोगों के पास चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब आपके पास यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग पहले इसकी नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, आपको इसको पढ़िएगा और फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास न्यूमेरिकल। तो आप लोग पहले इनके फार्मूलेस और थ्योरी एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। जब आप लेक्चर इसका अटेंड कीजिएगा नेक्स्ट डे वाला, तो उसमें आप लोग क्या इसमें फार्मूले जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल में फार्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो कल फिर मिलेंगे नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तो जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।